प्रिय विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में आपको हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिया गया हिंदी भाषा या भाषा एवं संस्कृति का पेपर हल करके बता रहे हैं। इस पेपर में कुल 50 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 50 प्रश्नों में से अनेक प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में भी रिपीट होने की संभावना है। आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। प्रश्न 1, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का मुख्य स्वर है। उत्तर, प्रेम, भक्ति और राष्ट्रीयता। प्रश्न 2, मातृभूमि कौन सी विधा है। उत्तर, कविता। प्रश्न 3, प्रेमचंद की कहानियों का उद्देश्य है। उत्तर, नारी एवं पिछड़े वर्ग की उन्नति। प्रश्न 4, जीप पर कितनी इल्लियां सवार थीं। उत्तर, 3। प्रश्न 5, मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम क्या था। उत्तर, सेठ रामचरण गुप्त। प्रश्न 6, इला अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे बताया गया है। उत्तर, पृथ्वी को। प्रश्न 7, जीप पर सवार इल्लियां के लेखक कौन हैं। उत्तर, शरद जोशी। प्रश्न 8, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं। उत्तर, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 9, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर, 1886 को चिरगांव में। प्रश्न 10, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर, लमही में। प्रश्न 11, मिर्जा के मित्र थे। उत्तर, मीर। प्रश्न 12, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक थे। उत्तर, प्रेमचंद। प्रश्न 13, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं। उत्तर, प्रेमचंद। प्रश्न 14, बाग की शोभा है। उत्तर, तितलियां। प्रश्न 15, उत्साह में सहने की शक्ति होती है। उत्तर, कष्ट। प्रश्न 16, दिनकर को एक नहीं 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। ये किसके विचार थे। उत्तर, हरिवंश राय बच्चन के। प्रश्न 17, उत्साह के कितने भेद होते हैं। उत्तर, 3। प्रश्न 18, चने के झाड़ पर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। उत्तर, किसी की झूठी प्रशंसा करना। प्रश्न 19, जीप पर सवार इल्लियां विधा है। उत्तर, व्यंग्य। प्रश्न 20, रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। उत्तर, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 21, प्रत्येक नागरिक के रहन सहन पर प्रभाव पड़ता है। उत्तर, जलवायु का। प्रश्न 22, भारत एक है दिनकर की किस पुस्तक से लिया गया है। उत्तर, हमारी सांस्कृतिक एकता अथवा रेती के फूल। प्रश्न 23, हिंदी साहित्य के सूर्य के नाम से किन्हें जाना जाता है। उत्तर, रामधारी सिंह दिनकर को। प्रश्न 24, उत्साह निबंध है। उत्तर, भावमूलक। प्रश्न 25, उपसर्गों की सहायता से निर्मित विलोम शब्दों की संख्या कितनी है। उत्तर ज्ञात नहीं। प्रश्न 26, यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो गद्य निबंध की कसौटी है। यह कथन किसने कहा है। उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 27, पर्याय का क्या अर्थ है। उत्तर, समान। प्रश्न 28,
सिक्के ढालने का कारखाना क्या कहलाता है? उत्तर टकसाल। प्रश्न 29, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस निबंध के लेखक हैं? उत्तर उत्साह। प्रश्न 30, अवधारणा कितने प्रकार की होती है? उत्तर ज्ञात नहीं। प्रश्न 31, विचारों की अभिव्यक्ति होती है? उत्तर वाक्यों से। प्रश्न 32, संधि कितने प्रकार की होती है? उत्तर 3। प्रश्न 33, निर्जल संधि है? उत्तर विसर्ग संधि। प्रश्न 34, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रित विचारधारा क्या है? उत्तर उदारवाद। प्रश्न 35, अद्वैतवाद के कवि थे? उत्तर कबीरदास। प्रश्न 36, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? उत्तर 23/9/1908 को। प्रश्न 37, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान कब दिया था? उत्तर 11 सितंबर 1893 को। प्रश्न 38, स्वामी विवेकानंद ने भगवान बुद्ध नामक व्याख्यान कहाँ दिया था? उत्तर इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार बोस्टन नगर में। प्रश्न 39, विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? उत्तर नरेंद्र नाथ दत्त। प्रश्न 40, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर केरल में। प्रश्न 41, स्वामी विवेकानंद ने उदाहरण दिया है? उत्तर उपनिषद से। प्रश्न 42, शब्दों के वर्गीकरण के कितने प्रकार हैं? उत्तर उत्पत्ति के आधार पर 4, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 और प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के हैं। प्रश्न 43, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापना की थी? उत्तर मठों की। प्रश्न 44, शंकराचार्य जी ने द्वारिका पीठ की स्थापना किस राज्य में की थी? उत्तर गुजरात में। प्रश्न 45, जिसके हृदय में ममता न हो वह निर्मम कहलाता है, यह कथन है? उत्तर सत्य। प्रश्न 46, पिता के पिता का पिता प्रपितामह कहलाता है, यह कथन है? उत्तर सत्य। प्रश्न 47, स्वरों के योग से बनने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है, यह कथन है? उत्तर सत्य। प्रश्न 48, संधि केवल तत्सम शब्दों की होती है, यह कथन है? उत्तर असत्य। प्रश्न 49, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखन किस बादशाह के समय हुआ था? उत्तर वाजिद अली शाह। प्रश्न 50, स्वामी विवेकानंद धन्यवाद देते हैं? उत्तर सन्यासियों और कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह आपके लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।